चलो आज मैं आपको बताता हूँ ग्रैंड मास्टर प्लेयर का ऐसा कौन सा सीक्रेट कॉम्बिनेशन है जिनको वो यूज करके एक दो दिन में ग्रैंड मास्टर पहुंच जाते हैं। देखो ज्यादातर जो ग्रैंड मास्टर प्लेयर होते हैं वो अपने टीम के साथ खेलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप रैंडम प्लेयर के साथ खेल के ग्रैंड मास्टर नहीं जा सकते हो। जा सकते हो। चलो मैं आपको 3 कॉम्बिनेशन बताता हूँ। उससे पहले आप कमेंट करो आप रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हो या अपने स्क्वाड के साथ। ऑलराइट, फर्स्ट कॉम्बिनेशन एक्टिव स्किल में ओरियन कैरेक्टर। देखो क्लोज फाइट में तुम्हें एनिमी को डैमेज देना और एनिमी का डैमेज से बचना भी है, तो इसीलिए ओरियन एक बेस्ट ऑप्शन है। ये क्या करता है, जैसे ही तुम ओरियन का स्किल को यूज करोगे ये एक प्रोटेक्शन शील्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद एनिमी तुम्हें खरोच भी नहीं सकता है, लेकिन तुम शील्ड में रह के भी एनिमी को डैमेज दे सकते हो और एनिमी का एचपी एब्जॉर्ब कर सकते हो। बट ओरियन का स्किल को यूज करने के लिए क्रिम्सन एनर्जी चाहिए, मींस ईपी का जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए पैसिव स्लॉट में हम हमेशा यूज करते हुए आ रहे हैं मिगवेल कैरेक्टर। ये एवरी नॉक में 200 ईपी देता है। जैसे ही तुम एनिमी को नॉक करोगे 200 ईपी मिल जाएगा, फिर तुम ओरियन का स्किल को आराम से यूज कर सकते हो। देन सेकंड पैसिव स्लॉट में जोटा कैरेक्टर। जैसे ही तुम एनिमी को नॉक करोगे जोटा तुरंत 40 एचपी रिकवर कर देगा और एनिमी को डैमेज देने पर भी थोड़ा बहुत एचपी देता है। तो शॉर्ट रेंज फाइट के दौरान थोड़ा बहुत डैमेज तो सबको लगता है, तुम्हें भी लगेगा, तो जोटा इंस्टेंटली डैमेज को रिकवर करता है। एंड लास्ट स्लॉट में ओथो कैरेक्टर को यूज किया। अगर तुम एक एनिमी को नॉक करते हो देन 20 मीटर डिस्टेंस के अंदर और जितने भी एनिमी होंगे सबके ऊपर मार्क शो करेगा और उनका 25% मूवमेंट स्पीड भी स्लो हो जाएगा। बस यही नहीं, अगर एनिमी तुम्हें नॉक करता है फिर भी एनिमी मींस अटैकर और उसके सभी टीममेट के ऊपर मार्क शो करेगा और उनका मूवमेंट स्पीड भी स्लो हो जाएगा। तो अगर इनकेस तुम नॉक हो जाते हो तुम अपने टीममेट को तो बता सकते हो कि कौन सा एनिमी कहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर मार्क शो करेगा। ओके, देन सेकंड कॉम्बिनेशन एक्टिव स्किल में राइडन कैरेक्टर। इसका स्किल को यूज करने से ये एक स्पाइडर रिलीज करता है और अगर स्पाइडर के 5 मीटर रेडियस के अंदर कोई आता है तो स्पाइडर उस एनिमी को पकड़ लेता है। देन एनिमी का 80% स्पीड रिड्यूस हो जाता है और 10-10 एचपी करके 4 सेकंड में 40 एचपी भी रिड्यूस होता है और 4 सेकंड के बाद स्पाइडर एनिमी को रिलीज कर देता है। तो आपको जो भी करना है वो 4 सेकंड के अंदर ही करना पड़ेगा। ओके, और हाँ सबसे बेस्ट चीज क्या है, राइडन का स्किल को 2 बार यूज कर सकते हो। ये तो था राइडन का स्ट्रेंथ। हाँ कुछ वीकनेस भी है इस कैरेक्टर का। पहला वीकनेस है, अगर कोई स्पाइडर के ऊपर फायर करता है तो स्पाइडर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब भी तुम राइडन का स्किल को यूज कर रहे हो थोड़ा सोच समझ के यूज करो, दिखा के यूज मत करो, वरना एनिमी 1 सेकंड में स्किल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो स्किल को हमेशा अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग में यूज करना है। देन सेकंड वीकनेस है स्किल ब्लॉकिंग कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल A124 जोसेफ कैरेक्टर। इनसे बचना इम्पॉसिबल है। अगर सामने वाला A124 का स्किल को आपके ऊपर थ्रो करता है तो आपको 20 सेकंड वेट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर बात करें जोसेफ यूजर का, अगर राइडन का एक स्किल से वो बच जाता है तो दूसरा स्किल से तो नहीं बचेगा। जैसे ही एनिमी स्पाइडर में फंसता है वो पूरा फ्रस्ट्रेट होता है, इरिटेट होता है और अपना पेशेंस को लूज करता है। महात्मा गांधी का एक लाइन है, टू लूज पेशेंस टू लूज द बैटल। पेशेंस लूज कर रहे हो मींस तुम गिव अप कर रहे हो, अपने आप को सरेंडर कर रहे हो। देखो ये तो गेम है, लेकिन रियल लाइफ में भी कभी गिव अप नहीं करना है, फाइट करना है। ओके, अच्छा। तब जाके तुम बैटल जीत सकते हो। अरे 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 मैं तो ज्ञान पिलने लगी। चल बस, चलो मेन पॉइंट में आते हैं। जब स्पाइडर एनिमी को दबोचता है मींस स्पाइडर का जाल में एनिमी फंसता है, एनिमी का 80% स्पीड रिड्यूस हो जाता है, साथ में एचपी भी लॉस होता है। तो वो फ्रस्ट्रेट होकर वॉल लगाता है, लेकिन हम उस वॉल को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पैसिव स्लॉट में अपन रीन को यूज करेंगे। रीन का कुनाई एनिमी को डैमेज भी देता है और वॉल भी ब्रेक करता है। अगर आपके सामने एनिमी है तो वो एनिमी को डैमेज देगा और अगर वॉल है तो वॉल को ब्रेक करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा और फिर तुम आराम से एनिमी को नॉक कर सकते हो। देन सेकंड पैसिव स्लॉट में सैनी कैरेक्टर। जैसे ही तुम राइडन का स्किल को यूज करोगे सैनी 30 शील्ड पॉइंट प्रोवाइड करती है 5 सेकंड के लिए। और हाँ, सैनी तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे टीममेट को भी शील्ड पॉइंट देती है, बस टीममेट 10 मीटर के आसपास होना चाहिए। लास्ट स्लॉट में काइरोस कैरेक्टर। ये आर्मर और शील्ड में एक्स्ट्रा डैमेज देता है, जिससे एनिमी का वेस्ट 2-3 गोली में डिस्ट्रॉय हो जाता है और एनिमी को नॉक करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। सो ये था सेकंड क्लास स्क्वाड कॉम्बिनेशन। देन लास्ट कॉम्बिनेशन स्नाइपर प्लेयर के लिए एक स्नाइपर कॉम्बिनेशन, बट ये थोड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन होने वाला है। कैसे बताता हूँ।
एक्टिव स्किल में नीरो कैरेक्टर। ये कैरेक्टर न्यू है, गेम में अभी अभी आया है, लेकिन ये एक पॉइजनियस कैरेक्टर है। देखो, अगर तुम स्नाइपर के साथ नीरो को यूज करते हो देन तुम पूरे मैच में हीरो बन जाओगे। देखो, नीरो का स्किल को यूज करने से एक एक्सप्लोसिव थ्रो करता है जिसका इफेक्ट 12 सेकंड तक रहता है और ये एवरी सेकंड एनिमी का 16 एचपी लॉस करता है। मींस टोटल 150 एचपी लॉस होता है और 12 सेकंड तक एनिमी अपने आप को बचाने के लिए वॉल भी नहीं लगा सकता है। तो तुम एनिमी के ऊपर स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करने के बाद नीरो को छोड़ दो, 2 सेकंड में नॉक होने का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं बोला ये कॉम्बिनेशन थोड़ा यूनिक होने वाला है। देन फर्स्ट पैसिव स्लॉट में मोको कैरेक्टर। ये एनिमी के ऊपर मार्क्स शो करती है। जैसे ही तुम एक गोली कनेक्ट करोगे उसके बाद से एनिमी के ऊपर मार्क्स शो करेगा, तो एनिमी को फॉलो करना इजी हो जाएगा। सेकंड पैसिव स्लॉट में निकिता कैरेक्टर। जब तुम स्नाइपर से डैमेज दोगे, एनिमी अपने आप को हील करने का कोशिश करेगा, उस वक्त भी वो अपने आप को पूरा हील नहीं कर पाएगा क्योंकि निकिता 50% हीलिंग डिडक्शन करती है डैमेज एनिमी के ऊपर। एंड लास्ट स्लॉट में सूजी कैरेक्टर। एलिमिनेशन निकालने से एक्स्ट्रा कॉइन देती है। अगर तुम्हें क्लास स्क्वाड का सेकंड राउंड से ही स्नाइपर चाहिए तो सूजी को कंपलसरी यूज करना पड़ेगा। बस फर्स्ट राउंड में 2 एलिमिनेशन निकालो, सूजी एक्स्ट्रा कॉइन देगी, फिर तुम सेकंड राउंड में स्नाइपर ले सकते हो। तो ये था स्नाइपर कॉम्बिनेशन। कुछ कमी लग रहा है क्या? रफेल कैरेक्टर। अच्छा, साइलेंसर का कमी लग रहा है। अरे यार, साइलेंसर के लिए टेंशन मत लो, लोड आउट में एनहांस हैमर का यूज करो, रफेल का काम कर देगा और साथ में एक्स्ट्रा वॉल भी कैरी कर सकते हो। तो ये था 3 बेस्ट क्लास कोड कॉम्बिनेशन। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर लो। और हाँ, अगर आपको BR रैंक के कॉम्बिनेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।